नमस्ते। हम है ना दूसरा यूनिट 4 एक्चुअली ना जो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स मतलब पहला यूनिट, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट पढ़ाई करेगा तभी फोर्थ यूनिट समझ में आएगा। ये पूरा ना कोर रिलेशन होता है, ऐसा नहीं है हम सीधा जाके फोर्थ यूनिट पढ़ाई करेगा समझ नहीं आएगा। सो इसलिए हमारे पास है ना क्यों हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं ना, हम है ना ये अभी तक प्रैक्टिस में नहीं आए, मतलब अभी तक हम है ना 10 साल का पीछे हूँ। सो इसीलिए ना इसको मेरे को भी समझने के लिए थोड़ा बहुत तो मुश्किल लग रहा है। हम भी रेफ़र करके पढ़ा किया, क्यों है ना ये एकदम हमारा प्योर प्रोफेशनल नहीं है, ये ना एक अलाइड साइंस तरीका है। नेक्स्ट वन ये शेयर्ड सॉरी हियर है ना दैट फोर्थ यूनिट नेम क्या है, शेयर्ड केयर एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ये नाम से ना हम सब पता चलेगा। शेयर्ड केयर एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या होता है? शेयर्ड केयर मतलब क्या है? हमको डाटा अभी तक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, उसके बाद है ना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सब कुछ बन गए। उसके बाद है ना वही डाटा ना शेयर होना है, मतलब एक एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट शेयर करना के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ। मतलब शेयर्ड केयर मतलब क्या है? इसको ना पहले मल्टीपल क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ाई करेगा, आपको सारा समझ में आएगा। इसमें मल्टीपल क्वेश्चन में ना क्या होता है, अ, हम है ना इसके बारे में थोड़ा पढ़ाई करेंगे, ये क्या है हमको समझ में आएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग that web portal where to person can log in to the personal account to access the is health data। मतलब जो शेयर्ड डाटा क्या होता है, सपोज मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जाने के बाद हमारा हेल्थ इन्फॉर्मेशन यूनिक बाहर जाके हम खोल के ना उसको देख सकता है। सपोज इसमें दिया पेशेंट हेल्थ इन्फॉर्मेटिव सिस्टम में, प्रोवाइडेड हेल्थ इन्फॉर्मेटिव सिस्टम में, क्लाउड बेस्ड हेल्थ इन्फॉर्मेटिव सिस्टम में, अगर मास्टर पेशेंट इंडेक्स में, सारा टर्म याद करना है। प्रोवाइडेड हेल्थ इन्फॉर्मेटिव ये हॉस्पिटल लेवल में होता है, ये हॉस्पिटल लेवल है। नेक्स्ट वन क्लाउड बेस्ड मतलब ये कंपनी टू कंपनी है, अगर इसको हम बोलता है B2B बोलता है, बिजनेस टू बिजनेस के लिए ये क्लाउड गूगल वगैरह करता है, अमेजन वगैरह करता है। जो मास्टर पेशेंट इंडेक्स सिर्फ पेशेंट का इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस से दूसरा डेटाबेस के साथ है। सो इसलिए आप इसको तीनों अप्रोप्रिएट है, मतलब तीन होना सही नहीं है, बट ये फर्स्ट वन ओनली इंफॉर्मेशन जो पेशेंट लगा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड, बट रिमेनिंग में एक्सप्लेनेशन किया ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वन किया, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक में बोला है ना, इसको आप थोड़ा समझना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ये क्या है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक इंडिविजुअल फाइल अक्रॉस द वेरियस डेटाबेस। मतलब एक डेटाबेस से दूसरा डेटाबेस का इंडिविजुअल फाइल कैसा ट्रांसफर करता है, वही बोल रहे हैं ना। मास्टर पेशेंट इंडेक्स से ना होता है। टेली हेल्थ आपको पता है, रिमोटेड एरिया, अगर कोई हॉस्पिटल सुविधा नहीं जा सकता उसके लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट वन साइबर सिक्योरिटी रिस्क, ये वेब रिलेटेड साइंस है, मतलब इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट वन मेंटेनेंस है, डायरेक्टर ऑफ प्राइवेसी, ये भी दोनों बराबर ही है, सो इसीलिए बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजिटल वर्जन ऑफ पेशेंट मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स और क्लिनिशियन ऑफिस। जो क्लिनिशियन ऑफिस में ना विच फॉर्म ऑफ डिजिटल वर्जन होता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड, ये दोनों ना इसका अंदर ही आता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अलग बात है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड अलग बात है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड अलग बात है। ये सिर्फ क्लिनिक में होता है, ओनली ना वन हॉस्पिटल में होता है। बट ये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ना ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके लिए हम ये यूज होता है। सो आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सही है। नेक्स्ट वन EHR, अब देखो नेक्स्ट वन EHR क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होता है, ये रिमेनिंग नहीं है। नेक्स्ट वन क्या है, विच आर द स्टैंडर्ड आर यूजिंग फॉर हेल्थ डाटा एक्सचेंज। ये ना HTML भी वेब में यूज होता है,
ये भी एक डेटाबेस है, ये XML भी ना एक कंप्यूटर डेटाबेस तरीका है, बट ये कौन सा है ना, ये बाकी है। HL मतलब हेल्थ लेवल 7, इतना सिक्योरिटी डेटा में हम यूज़ करते हैं। सपोज ये सिर्फ याद करना पड़ेगा, ये HL7 मतलब है ना, जो आपको डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए ना 7 लेयर सिक्योरिटी चेक से ना इनको हम प्रोटेक्ट करता है। रिमेनिंग वगैरह ना सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम तरीके है। ये बहुत बार है ना अब पूछेगा, सो इसलिए अब याद करना पड़ेगा। FHR क्या होता है ना, फास्ट हेल्थ केयर इंट्रो ऑपरेटेबल रिसोर्स, मतलब FIRs मतलब क्या, इंट्रो ऑपरेटेबिलिटी। इंट्रो ऑपरेटेबिलिटी मतलब क्या होता है, एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल का डाटा ट्रांसमिशन होता है, एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, सो ये यूज होता है। नेक्स्ट वन विच इज यूज फॉर द डिसीज क्लासिफिकेशन, ये आपको पता है, ये आप लोग पढ़ाई भी करिएगा साइकेट्रिक में, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर ये बोलता है। सो रिमेनिंग भी आप समझना चाहिए। आप देखो ये भी, ये ना लैब का बारे में ना डाटा में होता है, ये भी ना मेडिकल टर्मिनोलॉजी, अगर क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में होता है। रिमेनिंग भी आप समझना, ये आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ये एक सिक्योरिटी चेक है। नेक्स्ट वन हमें बोला है ना, नेक्स्ट इससे आ रहा है ना, दैट सिस्टमेटिकली नाम क्लचर ऑफ मेडिसिन एंड क्या क्लिनिकल टर्म्स, इसको बोलता है SNOMED मतलब क्लिनिकल टर्म्स का बारे में बोलता है। ये पूरा क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ाई करने के लिए ये होता है। ये स्टैंडर्ड, ये हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स का ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन बोलता है इसको, ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन है। ये नेक्स्ट वन LOINC, ये क्या होता है, लॉजिकल ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई ऑफ नेम एंड कोड्स, वही लेबोरेटरी में ऑब्जर्वेशन में होता है। ये पूरा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो हेल्थ केयर डाटा हम कैसा शेयर करना है, हेल्थ केयर डाटा हेल्थ केयर डाटा हम कैसा शेयर करना के बारे में बात कर रहे हो। ये पूरा क्यों ये यूनिक नेम हमको चाहिए, वेरी सिंपल। सपोज इंडिया में डायबिटीज़ का दूसरा नाम है, अमेरिका में डायबिटीज़ का दूसरा नाम है, ये होगा फिर ना डाटा में क्लच होने के लिए चांसेस ज़्यादा है, डाटा कन्फ्यूज होने के लिए चांसेस ज़्यादा है। सो इसलिए सारा डाटा एक यूनिक कोड में बनाना है। सपोज DM सबको पता होना चाहिए, डायबिटीज मेलिटस। HT सबको पता होना चाहिए, हाइपरटेंशन। सो इसलिए इन लोग यूनिक कोड लिख के आ रहे हैं, कोई कोई कंट्री में अलग अलग नाम बोलता है, सो ये कन्फ्यूज होगा डाटा सेव करने में। नेक्स्ट वन मैं पहले बोला है ना, इंट्रो ऑपरेटेबिलिटी मीन्स क्या, शेयरिंग डाटा बिटवीन द डिफरेंट हेल्थ केयर सिस्टम। ये बहुत जरूरत है, कई बार पूछा है, इवन मेडिकल एग्जाम में भी पूछा है। ये ना एक हॉस्पिटल सपोज स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ केयर एक डाटा एक्सचेंज करना है, अगर एक कारपोरेट हॉस्पिटल और अपोलो टू अगर और कोई हॉस्पिटल में शेयर करके काम करना है, ऐसा मीनिंग है, डाटा शेयर करता है। ये मोस्टली गवर्नमेंट में होता है ज़्यादा। फर्स्ट वन एक्सप्लेन द शेयर्ड केयर एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, डिस्कस द एडवांटेज। मैं ऑलरेडी बोला शेयर्ड केयर मतलब समझना है, शेयर्ड केयर मतलब ऑपरेशन में दो बड़ी हॉस्पिटल कोऑपरेट करके करता है। ऐसा नहीं है मेडिकल फील्ड में सारा फैसिलिटी एक ही हॉस्पिटल में हम कभी क्रिएट नहीं कर पाएगा, ये बोलता है। इसलिए बोल रहे हैं ना, मेडिकल केयर से टीम एक बंदा नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, वहाँ वार्ड बॉय चाहिए, हेल्थ वर्कर्स चाहिए, डायग्नोस्टिक पर्सन चाहिए। तो इसीलिए ना ये मल्टी है, मतलब एक बंदा का टैलेंट आने के लिए मुश्किल है। तो इसीलिए कुछ मतलब शेयर्ड केयर क्या होता है, इसे कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट हेल्थ बाय मल्टीपल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स सच एस डॉक्टर, नर्सेस, स्पेशलिस्ट, फार्मासिस्ट, सारा थ्रू कैसा इनको डाटा शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से शेयर करेगा, EHR से शेयर करेगा। इज देयर डिजिटल रिकॉर्ड पेशेंट दैट कंप्लीट हेल्थ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सिक्योरली शेयर्ड अक्रॉस द डिफरेंट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत अच्छा से दिया। शेयर्ड डाटा क्या होता है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल का हमको शेयर करके ये काम कोऑपरेट करके करना है। सपोज मान के चलो मेरा पास है ना रोबोटिक सर्जरी के इक्विपमेंट है,
लेकिन वो ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर चाहिए ना, उसको पढ़ाई करने के लिए डॉक्टर चाहिए ना। सो इसीलिए जो डॉक्टर है ना, हम दूसरा हॉस्पिटल से टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम हायर करता है। सो इसलिए शेयर डाटा मतलब थ्रू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अगर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से वन हॉस्पिटल टू वन हॉस्पिटल, अगर वन गवर्नमेंट टू अनदर वन गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर वन डिस्ट्रिक्ट। सो इसीलिए दैट शेयर्ड केयर में क्या क्या बेनिफिट होता है, एनेबल टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर वर्क टुगेदर, सारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक साथ काम करने के लिए बहुत ज़रूरत है। इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ पेशेंट केयर, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ पेशेंट केयर में ये बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट वन, इम्प्रूव द कम्युनिकेशन अमंग द हेल्थ केयर टीम्स। मैं ऑलरेडी बोला है ना, हेल्थ केयर टीम का बहुत ज़रूरत है, क्या को मिला के काम करने के लिए सारा डाटा बहुत यूज़ कर रहा है। रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। हाँ, पहले में एक डॉक्टर का गया, वही भी बोले सीटी स्कैन लिया, दूसरा डॉक्टर का जा रहा है, वही भी जा रहा है, दूसरा सीटी स्कैन ले लो। ये अनवांटेड स्ट्रेस, ये ऑलरेडी एक लिया एक डॉक्टर का पास सीटी स्कैन हुआ, उसको हम डिजिटल में आ जाएगा, उसको जाके डिजिटल में दिखाएगा, उसको दिक्कत नहीं है ना। सब कुछ हॉस्पिटल अभी भी है, ये सिर्फ पैसा के लिए। कुछ हॉस्पिटल क्या बोलता है, बार टेस्ट किया अगर नहीं चलेगा, लेकिन हमारा हॉस्पिटल दूसरा करना, ये वगैरह गलत है। गवर्नमेंट है ना प्रॉपरली नॉर्म्स फॉलो नहीं किया। नेक्स्ट वन, दैट इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है, क्या होता है, ऑलरेडी टोल ना, ये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इसे मैं आप समझना है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इसे पार्ट ऑफ शेयर्ड केयर का एक पार्ट है। शेयर्ड केयर इसे प्रोसेस, हेल्थ रिकॉर्ड मतलब टूल है, ऐसा आप समझो। सो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या होता है, स्टोर द पेशेंट डेमोग्राफिकल, सारा डेमोग्राफिकल डाटा, मेडिकल हिस्ट्री, एलर्जी, मेडिकेशंस, लेबोरेटरी रिपोर्ट, इमेजिंग रिजल्ट, कंप्लीटली पेशेंट के बारे में ए टू जेड इसको अंदर रजिस्टर होगा। वही है ना, वही कैसा सपोर्टिंग लॉन्ग टाइम केयर रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ये लॉन्ग टाइम मैनेजमेंट के लिए भी बहुत यूज होता है। नेक्स्ट वन ना, एडवांटेज क्या, इंप्रूव द पेशेंट क्वालिटी केयर। नेक्स्ट वन, रिड्यूस द मेडिकल एरर्स, ऑलरेडी मैं पहले क्लास से हम देख रहे हो। प्रोवाइड द क्विक एक्सेस टू द पेशेंट इन्फॉर्मेशन, तो पेशेंट को जल्दी डाटा निकलेगा। नेक्स्ट वन, एनहेंस द कोऑर्डिनेट अमंग द हेल्थ केयर वर्कर का प्रोफेशनल का बारे में ना, मतलब मिला के काम करने के लिए, मैं ऑलरेडी बोला है ना, फर्स्ट एक डॉक्टर का मैं जाके आया, वही रिपोर्ट है ना दूसरा डॉक्टर का मालूम नहीं है, अगर समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है, बट हेल्थ केयर रिकॉर्ड में ऐसा समझने के लिए पूरा एंटर्ड डाटा होगा, सारा समझ में आएगा। सेव टाइम एंड रिड्यूस द पेपर वर्क कम करना है हमको, मोस्टली पैसा, मनी, एनर्जी, रिसोर्स सारा कम करने के लिए यूज़ करता है। सपोर्ट द एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल डिसीजन। हाँ, ये ना सपोज ऐसा 10-15 पेशेंट के बारे में डाटा हमारा पास होता है, सो ये क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के लिए हम सही होगा, हम 10-15 पेशेंट अगर एक ही ट्रीटमेंट किया सही हो गए। सो इसको एविडेंस में होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो दूसरा डॉक्टर बोल रहे पेशेंट बोल रहा है, ऐसा करके हम नहीं कर सकता। बट नेक्स्ट वन कंक्लूजन क्या है, दैट शेयर्ड केयर एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इंप्रूव द पेशेंट आउटकम्स, enable to secure the information sharing, another one better coordination and efficiency of health care delivery। health care delivery में बहुत शेयर डाटा बहुत इफेक्टिव, मैं ऑलरेडी बोला ना, बिफोर कोविड का पास एम्स का दूसरा एम्स का जुड़ा ही नहीं है, तीसरा एम्स का 14 एम्स का पास कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये हमको मेजर दिक्कत है कोविड में। सो हम है ना शेयर्ड डाटा अगर इलेक्ट्रॉनिक में इंप्रूव होता है, उसके बाद गवर्नमेंट समझ गया ये पूरा हमको चाहिए, बट अब भी इम्प्लीमेंट कर रहे, पुणे में इसका है शेयर्ड डाटा सेंटर, अगर शेयर्ड हेल्थ केयर सेंटर पुणे में है, पुणे में। नेक्स्ट वन ना कि एक्सप्लेन द चैलेंज ऑफ कैप्चरिंग challenge the capturing patient history in क्या कंप्यूटेबल, अगर कंप्यूटरेबल फॉर्म, अगर टाइप्ड फॉर्म में, ऐसा मान के चलो टाइप्ड फॉर्म में, अगर पूरा रिटर्न फॉर्मेट में, हम बहुत चैलेंज है, पेशेंट को पुराना हिस्ट्री ट्रैक करना है, बड़ी चैलेंज है, ये समझ रहे हो। ये क्या, पेशेंट हिस्ट्री इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस इलनेस, मेडिसिन, एलर्जी, फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, ट्रीटमेंट, अगर कन्वर्टिंग टू द इंफॉर्मेशन इनटू द स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इज मेजर चैलेंज, यू नो। आपको पता है कुछ लोग का इंडिया में पढ़ाई लिखना नहीं आता है, वो पेपर कहाँ रखेगा मालूम नहीं है, इसको कुछ लोग मतलब हिस्ट्री वगैरह अच्छे से बोलता नहीं है। सो दिस ऑल आर मेजर फॉर्म है, इसको जाके बड़ी डेटा, मतलब कुछ स्टेट गवर्नमेंट है ना विदाउट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से लोग चल रहे हैं,
मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, बट ये सही नहीं है। नेक्स्ट वन, चैलेंजेस क्या क्या होता है, इनकम्प्लीट पेशेंट इंफॉर्मेशन। हाँ, सपोज मान के चलो वैक्सीन के बारे में है, अगर वैक्सीन ना इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट वैक्सीनेशन ना जो ऑपरेट करता है ना स्टेट गवर्नमेंट है, बट इसको पास कंप्लीटली डिजिटलाइज है। आप आज है ना दिल्ली में वैक्सीन किया, कल जाके उत्तर प्रदेश में करेगा, उन लोगों के पास डिजिटल रिकॉर्ड है, इसमें कोई कम नहीं है। नेक्स्ट वन, इनकम्प्लीट पेशेंट इन्फॉर्मेशन, अगर पेशेंट इन्फॉर्मेशन का बारे में इनकम्प्लीट होता है, वही है ना इसको कैप्चर करने में मुश्किल है। अनस्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल नोट्स, हाँ ये बहुत दिक्कत है। हर डॉक्टर ना अलग अलग स्टाइल फॉर्म करता है। मेरे को भी कुछ कोई हम भी क्लिनिकल वगैरह जाता है, बच्चों लोग तुरंत आके पूछता है सर CTOT क्या होता है, मतलब कुछ कुछ नाम से पूछता है। वही है ना, वो लोकल डॉक्टर इन लोगों को यूज़ करता है, वही कोई यूनिक ट्रेड नहीं, ऐसा नहीं है। बट मेरा हिसाब से जो क्वेश्चन में ना सर्व सिंपल फॉर्मेट में पूछता है, कैसा पूछता है, RA क्या होता है, RTO क्या होता है, RTR क्या होता है, DOR क्या होता है, वही वगैरह ना, इस नॉट स्टैंडर्डाइज टर्म्स। जो मोस्ट ऑफ डॉक्टर जो लिखता है ना वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो इसीलिए ये ना हम हिस्ट्री बनाना में, अगर इसको पेशेंट है ना दैट हिस्ट्री कैप्चर करना में उनको बड़ी मुश्किल होता है। नेक्स्ट वन, दिस ऑल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वन, डिफरेंट डेटा फॉर्मेट। डिफरेंट डेटा फॉर्मेट, हॉस्पिटल यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, ये बड़ी दिक्कत है। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल का एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं, इसीलिए ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेटिंग दैट परमिशन NOC उसके लिए रेगुलेट कर रहा है, बट हॉस्पिटल का डाटा कैसा मेंटेन करना है अभी तक हमारे पास अच्छी गाइडलाइंस नहीं है। सिर्फ MRD डिपार्टमेंट होता है, बट पता नहीं है तो ये कितने लेवल से हो रहा है नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वन, क्वालिटी, डाटा क्वालिटी इश्यू होता है, डुप्लीकेशन, इनकन्सिस्टेंसी और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। पता हो, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के जाके पूछो, इधर है ना हेड इंजरी पेशेंट सिर्फ 10% बचता नहीं है, ऐसा बोलेगा कौन सा पेशेंट आएगा। सो इसलिए इन लोगों को डाटा मैनिपुलेट करता है। सो इसीलिए डाटा डुप्लीकेशन मैनिपुलेशन भी होता है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न की बड़ी दिक्कत है। पेशेंट डाटा मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस। आप अच्छे से सोचो, इंडिया में एक भी डाटा सेंटर नहीं है। अब मैं क्यों बोलेगा, सपोज 99% ऑफ इंडिया का डाटा वेब अमेज़न वेब सर्विस में होता है, GoDaddy, ऐसा कई सारा 99% ऑफ डाटा सेंटर इंडिया में नहीं है, सिर्फ 1-2% होगा, वो बड़ी बड़ी। सपोज आधार का डाटा सेंटर यस इंडिया में होता है, दैट इज हैदराबाद में होता है, ऐसा 2-3% ही है। लेकिन हमारा मोस्ट ऑफ डाटा गोइंग टू लोकेट द वेस्टर्न कंट्री ओनली। सपोज आप देखो अपोलो अगर ऐसा ब्रांडेड हॉस्पिटल का, उनको भी वेब सर्विस कहाँ से लेना पड़ेगा, अमेज़न से लेना पड़ेगा। अमेज़न का बराबर इंडिया में कोई वेब पोस्टिंग इंडिया में है नहीं। सो ये दिक्कत है। नेक्स्ट वन, इंट्रा ऑपरेटेबल प्रॉब्लम्स। आई टोल्ड ना डिफिकल्ट टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन द डिफरेंट हेल्थ केयर सेक्टर्स। इन लोगों को जलस है क्या, मैं एक हॉस्पिटल चला रहा हूँ, आप एक हॉस्पिटल चला रहा हो, मेरा पेशेंट कैसा क्योर होगा आपको मैं क्यों बताएगा, बिना पैसा बिना कोई प्रॉफिट से। सो इसीलिए मोस्ट ऑफ डॉक्टर ना दे आर कीपिंग सीक्रेट, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सचेंज, विलिंग नहीं है इन लोगों के पास। टाइम कंज्यूमिंग डाटा एंट्री, यस ये ना हमारा पास फुल डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है, हैं। एक डॉक्टर 30 साल 40 साल काम कर रहा है, इसको जाके आप डाटा एंट्री करो, आप है ना इलेक्ट्रिक पैड अमेरिका, मतलब इसको समझ नहीं आएगा, ये दिक्कत है। हमको डाटा एंट्री जो फुल डिजिटलाइजेशन में दिक्कत है। हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड एडिशनल टाइम टू एंटर द स्ट्रक्चर, हम बिजी काम कर रहे हो ऑलरेडी, ICU पेशेंट है ना, एक स्टाफ नर्स 2 पेशेंट का देख रहे हो, अभी जाके उनको सारा डाटा कंप्यूटर में एंटर कर मतलब गुस्सा आएगा नहीं आएगा। तो ये दिक्कत है। नेक्स्ट वन, सॉल्यूशंस, यूज द स्टैंडर्ड मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, अडाप्ट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में हम अभी से शुरू करना है, ये तभी सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वन, इम्प्रूव द इंटर ऑपरेटेबल स्टैंडर्ड्स, ये गवर्नमेंट स्टिमुलेट करना है। अगर एक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करना है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल मिला के काम करना है, ये गवर्नमेंट है ना प्रॉपर प्रोटोकॉल मेंटेन करना है। ट्रेन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स,
हमको ना वेरी सिंपल दिस सब्जेक्ट है ना, हम एक्सटर्नल में रखेगा, हम अच्छा से पढ़ा करेगा। ये इंटरनल है इसलिए हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हो। सो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, हमारा पास ट्रेनिंग में दिक्कत है। आप देखो सपोज मेडिकल में एमबीबीएस में अनाटमी फिजियोलॉजी सब कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, बट हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का बारे में मेरा नॉलेज में नहीं है। आप लोग पढ़ा कर कमेंट करो, मेरे को पता नहीं इन लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक डेटा सब पढ़ा कर, हमारा पास जो सिलेबस है इन लोगों के पास है नहीं है, मेरे को भी मालूम नहीं है, मेरे को लग रहा नहीं है। नेक्स्ट वन दैट एक्सप्लेन द latest global development and standard for long life electronic record। ये क्या है, लेटेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड फॉर लॉन्ग लाइफ लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड। ये क्या होता है, सपोज मॉडर्न केयर में हम डेटा कई साल से हमारा पास होना चाहिए, 10 साल 20 साल 100 साल। सो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ना हम सिक्योर करके रखना है बड़ी मुश्किल। हियर ना आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। Modern healthcare aims to create the long life electronic record that can be shared across the hospital, clinic, country using the international standards। इससे क्या लॉन्ग लास्टिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने में हम क्लिनिकल डिसीजन जल्दी लेगा, अगर क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत यूज होता है। दैट लेटेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट, आपको पता है लेटेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट। नेक्स्ट वन अडाप्टेशन ऑफ क्लाउड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्लाउड बेस्ड हेल्थ रिकॉर्ड अभी ना कोविड के बाद सारा एम्स का रिकॉर्ड सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाथ में क्लाउड करके रखा हुआ। आप देखो सारा गवर्नमेंट एम्स का एम्स है ना, सिर्फ एक ही वेबसाइट से अलग अलग नाम से रन हो रहा है। आपको अच्छा से देखिए पता कि इसमें नीचे लिखा होगा, अब एम्स वेबसाइट वगैरह नीचे देखो, दिस वेबसाइट डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफॉर्मेटिव सेंटर, सिर्फ एक ही मेंटेन करे सारा डाटा। सो इसके लिए बहुत क्लाउड डाटा बोलता है। नेक्स्ट वन यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब हम लोग को ना ऐसा नहीं सोचना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आएगा हमारा अपॉर्चुनिटीज गया, नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ाता है। कैसा है, सीटी स्कैन एमआरआई स्कैन वगैरह ना प्री डिटेक्टिंग द एआई, अब ह्यूमन से ना वो अच्छा से प्री डिटेक्ट कर रहा है। सो वो टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन दैट मोबाइल हेल्थ एम हेल्थ एप्लीकेशन फॉर पेशेंट। हम अभी तक ना स्विगी ऑनलाइन से अप्लाई कर रहे हो, मतलब खाना डिलीवरी ऑनलाइन से हो रहा हूँ, किराना का ऑनलाइन से हो रहा हूँ, बट हेल्थ भी ना ऑनलाइन तक अभी तक नहीं आया है, होना चाहिए तभी सही है। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रॉनिक द टेली मेडिकेशन इंटीग्रेट विथ ईआर सिस्टम। टेली मेडिसिन मतलब रिमोट, कई मेडिकल सर्विस नहीं है बट टेली सर्विस लिख के जा सकता है, सो टेली मेडिसिन लिख के जा सकता है। सो इसलिए ये ना ईआर मतलब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में इंटीग्रेट होना है। सपोज इधर से 30 किलोमीटर में बैठ रहा है, वो पेशेंट कुछ कुछ बोल रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा, उसको सिर्फ नंबर हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, उसको एप्लीकेशन नंबर अगर आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा हम इधर से पता चलेगा वो पेशेंट क्या बोल रहा है। सो इसलिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। नेक्स्ट वन पेशेंट पोर्टल अलाउिंग टू इंडिविजुअल टू असेस देयर हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये हमारा पास बिल्कुल है नहीं है। सपोज हम जा रहे हैं एम्स में ट्रीटमेंट हो रहा है दिल्ली में, सारा आपको केसीटी देगा, अगर कोई एडमिशन डिस्चार्ज देगा, अगर कोई ज़रूरत है दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, आप ही ना लॉग इन करके आप एम्स वेबसाइट में अंदर जाके आप पूरा डाउनलोड करो, इसमें क्या दिक्कत है, ट्रांसपेरेंसली काम होता है, आप क्यों सीक्रेट में रखना। सो ये हमारा पास नहीं है। दैट सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंजिंग बिटवीन द हेल्थ केयर, ये हमारा पास बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ना एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास भी कोऑपरेट नहीं है, ये दिक्कत है। नेक्स्ट वन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, हम है ना जो भी डाटा एक्सचेंज करना है कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करना है। डायबिटीज़ है ना वर्ल्ड वाइड डायबिटीज़ बोलता है, लेकिन डीएम है ना वर्ल्ड वाइड नहीं बोलता है शॉर्ट फॉर्म में। सो कोई लोग डायबिटीज़ बोलता है, कुछ मतलब अलग अलग कोड होता है, बट हम वी हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड फॉलो करेगा तभी हेल्थ केयर और इंफॉर्मेशन स्टोरेज में ना अगर हेल्थ शेयरिंग में ना दिक्कत नहीं आएगा। सपोज अमेरिका का ना पैरासिटामॉल अलग अलग नाम हो सकता है, ब्रांड नाम अलग हो सकता है, जेनेटिक नेम अलग हो सकता है। सो इसीलिए हम वी हैव टू फॉलो द सम स्टैंडर्ड्स। ये HLA मतलब हेल्थ लेवल 7, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज एनेबल टू एक्सचेंज द हेल्थ केयर बिटवीन द सिस्टम, जो बिटवीन द सिस्टम में एनक्रिप्टेड है, मतलब एनक्रिप्टेड मतलब है ना डाटा सिर्फ सिक्योर्ड है, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का ओनली दिखाना है, बीच में इसी को नहीं दिखाना है, ये यूज होता है। नेक्स्ट वन
फास्ट हेल्थ केयर डिलीवरी, interoperability, resource. क्या modern healthcare standards ना allow to easily sharing to the healthcare data using web technology. आप देखो, एक एम्स डॉक्टर का भी दूसरा एम्स डॉक्टर का भी डाटा शेयर नहीं हो रहा है, ये गलत है। मतलब फास्ट हेल्थ रिकॉर्ड ट्रांसमिशन, इसलिए बोल रहा है ना, हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल वाइज वेरी पुअर, 20% में हम इम्प्रूव नहीं है। नेक्स्ट वन दैट दैट स्नोमैड और सीईटी मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक नोमोच लेक्चर ऑफ मेडिसिन और क्लिनिकल टर्म्स, इसको क्या है, ये स्टैंडर्डाइज क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करना ही टोल ना, CTOT BT RT LT MT जो भी बोल रहे हैं ना, इसको स्टैंडर्डाइज करना है, ऐसा नहीं है अपना मर्जी से कुछ डॉक्टर लोग लिख के जाता है, दैट ऑल नहीं है। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज का प्रकार कोड होता है, 001 मतलब क्या, 002 मतलब ऐसा बीमारी का कोड बना के आता है जो यूज़ करना है। दिस इज फॉर गुड, एवरी कंट्री पीपल कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन ना, लॉजिकल ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफायर ऑफ नेम्स एंड कोड्स, लैब टेस्ट इंटरप्रिटेशन वगैरह ना, लैब का बारे में जो भी कोड्स वगैरह इसमें हम स्टैंडर्ड यूज़ करके बोल रहे, दैट्स ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। कैसा ना, दैट केमिकल दैट केमिस्ट्री में ना, IUPAC मतलब इंटरनेशनल नेम, SI यूनिट मतलब इंटरनेशनल नेम, सो सेम लाइक दैट क्या मेडिकल में ना, दैट इंफॉर्मेटिव स्टोर करने में, दिस ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सपोज सेंटीमीटर SI यूनिट्स, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, दैट फिट, that is not international standards. So this is a inch, that is not international standards. So benefit of globalization, global standard, benefit of global standard क्या होता है, हम स्टैंडर्ड यूज करेंगे क्या, easy to share the file, अमेरिका बंदा इंडिया का इंफॉर्मेशन पढ़ाई कर सकता है, इंडिया का बंदा अमेरिका में इंफॉर्मेशन पढ़ा के, इससे बेनिफिट ज़्यादा है। नेक्स्ट वन, बेटर कंटिन्यूटी ऑफ केयर, अगर अमेरिका का जो बंदा अमेरिका में ट्रीटमेंट लिया इंडिया में आ गए, आपको पता है मेडिकल टूरिज्म, लोग अमेरिका से मेडिकल सर्जरी वगैरह करना बड़ी मुश्किल है, 1 साल 2 साल 3 साल रुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं है इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर तरीका, आज आपका दर्द है जाके सीधा हॉस्पिटल में एडमिट हो नहीं होगा। सो इसीलिए इसीलिए हम क्या करता है, बेटर कंटिन्यूटी ऑफ केयर, अगर अमेरिका में एक बंदा ट्रीटमेंट लिया, उसको हेल्थ डिजिटल रिकॉर्ड मिल जाएगा, हमको भी इसीलिए अंडरस्टैंड करेगा, उसको हम पूछने के लिए ज़रूरत नहीं है, फटाफट हमको केयर शुरू करने के लिए हम शुरू कर देगा। रेड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ मेडिकल टेस्ट, हाँ ये दिक्कत है, अमेरिका में भी ना CT लिया, जाके इंडिया में भी क्यों CT लेना है, उधर से पता चलेगा क्या है, उसी फिल्म से हमको देख के डायग्नोस कर सकता है। नेक्स्ट वन, इम्प्रूव द पेशेंट सेफ्टी, डाटा ना सेफ्टी रखने के लिए अगर यूज़ होता है। नेक्स्ट वन ना, सपोर्ट द लाइफ लॉन्ग हेल्थ केयर रिकॉर्ड अक्रॉस द डिफरेंट सिस्टम, हम सभी समझ में आएगा। सपोज नॉट ओनली इंडिया, एक ना इंडिया चाइना रशिया अफ्रीका सारा डाटा मिला के एक क्लिनिकल डिसीज बढ़ना ईजी है, ओनली ना पर्टिकुलर एरिया का हम डाटा निकाल के, और कोई बेस्ट एग्जांपल कोविड है, कोविड ग्लोबल डाटा जल्दी मिला है, तभी हम वैक्सीन वेरी इफेक्टिवली डाला है, तभी हम बंद किया, अगर ग्लोबल डाटा मिला है नहीं मतलब हम क्या करेगा, कोविड है ना अभी तक हम पानी पिएगा, अगर कोई रेमेडी लेगा सही हो जाएगा बोल के हम बैठ जाएगा। ग्लोबल स्टैंडर्ड सच एस HIF FHR SNOMED ICD and LOIN loaning, so make electronic record to interoperable, secured and accessible through the patient life, improve their quality and efficiency of health care। दिस सारा स्टैंडर्ड क्या करता है ग्लोबली, मतलब दैट्स वाई ना दैट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत साउट कर रहा है, मतलब हम ग्लोबली हेल्थ केयर लेके जाना है, ये फ्रैगमेंटेड नहीं होना है, अगर फ्रैगमेंटेड हो जाएगा फिर है ना हमको मेडिकल रिसर्च ना बहुत पीछे चले जाएगा। सो इसीलिए ये स्टैंडर्ड बहुत यूज होता है। नेक्स्ट वन, सिर्फ है ना इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, ये क्या है, हम दोनों का डिफरेंट क्या हम देखेगा, बट मैं भी पहले सोचा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड दोनों एक ही सोचा, नहीं, सपोज दोनों अलग अलग है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड ओनली ना एक हॉस्पिटल फॉलो करता है, ओनली एक हॉस्पिटल, बट इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल शेयर करके यूज करता है। मान के चलो
एक एम्स दिल्ली एम्स टू पटना एम्स, सो पटना एम्स ये ना इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से यूज़ होता है, सिर्फ वेबसाइट एक ही है, बट डाटा कहाँ जा रहा है, ये दिल्ली एम्स का भी इसी वेबसाइट में आ रहा है, पटना एम्स का भी इसी वेबसाइट में आ रहा है, बट इधर है ना ये हॉस्पिटल बी हॉस्पिटल, इसको वेबसाइट अलग है, इसको वेबसाइट अलग है, इनको इनको कोई संबंध नहीं है, नॉलेज शेयर नहीं करता है, टेक्निक शेयर नहीं करता है, डाटा शेयर नहीं करता है, क्लिनिकल डिसीजन शेयर नहीं करता है, बट इधर पटना एम्स को दिल्ली एम्स को दोनों नॉलेज शेयर करता है, एम्स शेयर करता है, ट्राई मतलब गोल शेयर करता है, क्लिनिकल डिसीजन शेयर करता है, सारा शेयर होता है। दिस इज ना लाइक ए तालाब, मतलब अलग है, ये दिस इज लाइक ए सी, मतलब सारा एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट वन स्कोप क्या है, दिस ओनली लिमिटेड सिंगल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, बट दिस कैन यूज द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन शेयरिंग द डाटा, बट डाटा शेयरिंग है ना, दिस वन कांट इजीली कैन शेयर द डाटा, बट दिस वन कहाँ है इजीली शेयर द डाटा, इसको क्लाउड स्टोरेज में बढ़ता है, इसलिए एम्स का डाटा भी एक ही में है, पटना एम्स का डाटा भी एक ही वेब सर्वर में, जस्ट इसको दो पोर्टल अलग अलग नाम से रन कर रहा है, बट डाटा सेंटर एक ही में, इसलिए एम्स का सारा वेबसाइट देखो, दिस वेबसाइट मेंटेन बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन लोग अलग से डाटा सेंटर है। नेक्स्ट वन ना यूसेज, दिस इज मेनली यूज बाय विद इन डॉक्टर, वन डॉक्टर टू डॉक्टर, अगर विद इन हॉस्पिटल यूज होता है, बट ऐसा नहीं है, मेनी नर्सेस डॉक्टर हेल्थ केयर प्रोफेशनल फार्मासिस्ट अगर पब्लिक हेल्थ वर्कर सारा इसी डाटा यूज़ करता है, बट इसको कंटिन्यूटी ऑफ केयर क्या होता है, वेरी लिमिटेड, इसको कंटिन्यूटी केयर नहीं है, इसी हॉस्पिटल छोड़ के दूसरा हॉस्पिटल जाएगा नहीं है, बट इसको कंटिन्यूटी ऐसा नहीं है, कंटिन्यूटी इसको होता है, पटना एम्स से ना दिल्ली एम्स जाएगा, उनसे पता चलेगा, वो वेबसाइट में जाके उनको नंबर डाल देगा, सारा कहाँ ट्रीटमेंट होगा, पटना एम्स में कौन कौन ट्रीट किया सारा आ जाएगा। नेक्स्ट वन ना दैट पेशेंट असेस, यूजली लिमिटेड और नो असेस, पेशेंट का असेस इसमें नहीं देता, बट इसमें पेशेंट का असेस भी देता है, लॉग इन सब कुछ, अब दिल्ली एम्स अगर क्या एम्स में ना आपको पेशेंट जाके देख सकता है इसको फाइल वगैरह सारा। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल क्लिनिकल बेस्ड प्रैक्टिस, अगर छोटा क्लिनिक छोटा हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, बट हियर ना नेशनल वर्ल्ड वाइड नेशनल वाइज इंटीग्रेटेड, इसलिए बोला है ना हमारा सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ एक ही डाटा सेंटर से सारा कनेक्ट होता है, इवन चंडीगढ़ जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज सारा डाटा एक ही में होता है, सो ये बहुत ज़रूरत है, आप देख लो। नेक्स्ट वन very short notes, define the health standards, I told na health standard is a established guidelines, agar specific used to ensure the quality safety consistency interoperability to health care service and health informative system, health standard क्या बोलते हैं, very established guidelines, that's all, मतलब डायबिटीज़ कैसा लिखना है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कैसा लिखना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, इसको कोडिंग किया है, इसको कितने नंबर में डालना है, सब कुछ इसी डिफाइन करता है। डिफाइन द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड और डिजिटल वर्जन ऑफ पेशेंट health information are systematically collect, store and secured, shared among the authorized healthcare professional support to the continuing care। ये हेल्थ EHR क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिक्योरली स्टोर्ड एंड इन्फॉर्मेटेड डाटा प्रोसेस देन शेयर्ड बिटवीन द टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल और टू हॉस्पिटल्स, वैसा भी इसको बोल सकता है। नेक्स्ट वन व्हाट इज शेयर्ड केयर आई टोल्ड ना that shared care na coordination between the management of patient health care by multiple hospital care professional to ensure the continuous or effective treatment, एक hospital or two hospital ना both nurse going to share together, so इसीलिए ना ये इसके लिए हम यूज़ होता है। नेक्स्ट वन ना मेंशन एनी टू एडवांटेज ऑफ शेयर्ड केयर ये इस टॉपिक है शेयर्ड केयर के बारे में, सो इम्प्रूव द कम्युनिकेशन अमंग द टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ पेशेंट केयर, इसके बारे में हम पहले भी बात किया, आप देख लो, मैं दोबारा बोल देगा आपको भी बोर लगेगा, दैट्स वाई मैं स्किप कर रहा हूँ इसको, 60 क्वेश्चन पूरा में ऐसे क्वेश्चन में हम कवर किया। स्टेट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, द क्विक एक्सेस, नेक्स्ट वन reduce the medical errors and duplication of test,
Next one I mentioned the any two challenge of capturing health that patient history, unstructured clinical notes, incomplete or inaccuracy of patient information. Next one, last one, what is interoperability? Why it's important? Interoperability is a different healthcare system exchanging the data. Agar using the patient information too important because ensure continuity of care and efficiency of data sharing. I told na एक एम्स दिल्ली एम्स से पटना एम्स है ना दो डेटा शेयर कर रहे हैं, ये ना दैट इंट्राऑपरेबिलिटी आएगा बिकॉज हमको इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, पेशेंट कंटिन्यू के कह रहा है, ये रेफरल भी बोल सकता है, एक हॉस्पिटल दूसरा हॉस्पिटल हेल्थ केयर से इंफॉर्मेटिव से ना वो यूज़ करता है. नेक्स्ट वन, व्हाट आर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बारे में बात किया. HL7 FHR क्या होता है, SNOMED क्या होता है, ICD क्या होता है, ये कभी कभी 1 मार्क में भी पूछेगा, अब याद करना है. व्हाट आर द लाइफ लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट. लाइफ लॉन्ग मतलब लाइफ लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन द पेशेंट कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, इंप्रूव द ओवरऑल कंटिन्यूटी केयर, reduce the repetition of test. This all मैं already बोला है ना वही. So that's all about 4th unit. So thank you.